अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नोट ऑपरेशन। तो नोट ऑपरेशन समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है इसकी सर्किट डायग्राम को समझना। तो ये आपको सर्किट डायग्राम दिखाई दे रही है। तो जैसे कल मैंने आपको वाइट बोर्ड पे भी बना के दिखाई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी बैटरी के साथ अटैच करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ये आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, साथ में नेगेटिव टर्मिनल दिखाई दे रहा है। उसके साथ अगर आप इनपुट की बात करें तो ये जो आपका स्विच है ओनली वन अटैच है। आपका जो एंड ऑपरेशन था और आर ऑपरेशन था उसके अंदर दो दो स्विचेस हमने अटैच किए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्विच आपका अटैच है। और जो आपका लैंप है वो ऊपर लगा हुआ है। आपको पता है यहाँ से पॉजिटिव से करंट आपका फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ से जब लैंप से गुजरेगा तो लैंप ऑन होगा। तो आपको ये सर्किट डायग्राम मैंने बता दी है कि इसके साथ एक स्विच अटैच है, बैटरी अटैच है और साथ में लैंप है। उसके बाद आते हैं इसके फार्मूले पे। आपको पता है इसका फार्मूला जो है वो x इज इक्वल टू ए नॉट के इक्वल आएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है x इज इक्वल टू ए के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसको आप पढ़ेंगे x इज इक्वल टू ए नॉट। ठीक है, क्योंकि कल जो हमने टॉपिक पढ़े थे एंड ऑपरेशन और आर ऑपरेशन, उनके भी कुछ ना कुछ फार्मूलाज थे। तो उसके अंदर आपको पता है कि ये आपका फार्मूला कुछ ना कुछ होता है। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है, x इज इक्वल टू ए नॉट। ये जो आपका नोट ऑपरेशन होता है इसके अंदर आप लाइन या बार को यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पे जो एज है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपकी इनपुट है। और सबसे पहले ये देखिए, ये आपकी जो डायग्राम है इसका सिंबल है। आपका जो ए की दिखाई दे रही है ना इनपुट, आपको याद होगा लास्ट वाले जो दो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वहाँ पे दो दो इनपुट्स थे, एक ए थी और दूसरी बी थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी एक इनपुट जिसको ए का नाम दिया गया है। जब आप इसके आउटपुट के ऊपर बात करते हैं तो आपको पता है एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर बार। इसको आप पढ़ेंगे कैसे, एक्स इज इक्वल टू ए नोट पढ़ेंगे आप इसको। ये इसकी सिंबल भी बेटा मैंने आपको समझा दिया कि एक्स इज इक्वल टू ए नोट, ये आपकी आउटपुट में आता है और जो ए है ये आपकी इनपुट है। ये नोट गेट की उन्होंने सिंबल बना के दिखाई हुई है आपको, जिस तरह से ट्राइंगल होती है। तो यहाँ पे एक आपकी इनपुट है और दूसरी आउटपुट, एक्स इज इक्वल टू ए नोट। और यहाँ पे आप इसकी कंडीशन पे आते हैं। आपको याद होगा जिस तरह से आपको मैंने बताया था कि अगर स्विच वन है तो उसकी पॉसिबल जो कंडीशन मान रही होती है वो टू मान रही होती है। अगर स्विच टू है आपके तो वहाँ पे पॉसिबल कंडीशन आपकी फोर मान रही होती है। लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही स्विच अटैच था, तो यहाँ पे पॉसिबल कंडीशन दो ही बनेंगी। पहली कंडीशन ये होगी कि वो ओपन होगा और दूसरी कंडीशनिंग ये होगी कि वो क्लोज होगा। अब यहाँ पे जब इसके टेबल पे आते हैं तो आपको पता है जब वो आपका स्विच ओपन होगा वहाँ से करंट नहीं गुजर रहा होगा। जब आपका करंट उधर से नहीं गुजर रहा होगा तो तब आपका लैंप ऑन होगा। उसकी रीज़न ये है, जो आपने बैटरी का वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ से आपका मूव करता हुआ इस जो सर्किट डायग्राम है इस इधर से देखें, आपका वो लैंप की तरफ जाएगा। तो वहाँ से यहाँ स्विच में से गुजरे बगैर, क्योंकि स्विच तो आपका ओपन है, उसमें से तो करंट गुजरेगा नहीं, और वहाँ से आपका ये इस लैंप के अंदर से होता हुआ इधर को आएगा। तो जब लैंप से करंट गुजरेगा तो आपका लैंप ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे टेबल के अंदर जो आपको टेबल 16.6 है इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा लैंप क्या हो गया, ऑन हो गया। उसके बाद दूसरी कंडीशन पे आते हैं, जब आपका स्विच क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। जब आप स्विच बेटा क्लोज करेंगे तो उसके अंदर आपको एक चीज़ मैं क्लियर कराता चलूँ कि वहाँ पे रेजिस्टेंस पैदा होती है। रेजिस्टेंस होती है रुकावट। रुकावट का आपको पता है, जिस तरह से हमने वो करंट की रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था कि वो आपका जब यहाँ से करंट गुजरेगा और ऊपर से भी गुजरेगा तो रेजिस्टेंस की वजह से वो आपका लैंप क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसी वजह से जब आप स्विच को क्लोज करते हैं तो आपका क्या होता है, लैंप ऑफ हो जाता है। उसके बाद आप ट्रुथ टेबल पे जब आते हैं तो यहाँ पे आपकी जो इनपुट ए है, आपको पता है ओपन होता है तो उसकी वैल्यू क्या हम देते हैं, बूलियन अलजेब्रा के अंदर वो हमारी ज़ीरो होती है जब आपका ओपन होता है। तो यहाँ पे जब ज़ीरो है वो आपका ओपन जब होगा तब होगी, और जब क्लोज करेंगे तो उसकी वैल्यू वन हो जाती है। लेकिन जो हमारा नॉट ऑपरेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, आपकी वैल्यू उलट हो जाती है, यानी जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है उसके उलट हो जाती है वो वैल्यू। जैसे यहाँ पे ज़ीरो है ना, तो यहाँ पे इसका उलट होकर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। जो बोलियन अलजबरा, जो बोलियन आपने अलजबरा पढ़ा हुआ है उसके अंदर आपकी वैल्यूज़ को ये रेसिप्रोकल कर देता है। यहाँ पे वन है तो यहाँ पे इसने आउटपुट में जो वैल्यू दे दिया वो ज़ीरो दे दिया। जब ज़ीरो था वो क्या कर दिया, वन कर दिया, और यहाँ पे जब वन है तो क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। ये सेम यही चीज़ आपकी लिखी हुई है कि आपका, तो आपको इस पैराग्राफ के अंदर ये दिखाई दे रहा होगा कि जब आपकी
जो इनपुट है वो 1 थी तो आपकी आउटपुट 0 आई, और जब आपकी आउटपुट 0 थी तो आपकी इनपुट क्या आई, 1 आ चुकी है। तो यहाँ से इसका मतलब ये उसकी वैल्यू को क्या करता है, रेसिप्रोकल यानी उलट कर देता है। और यहाँ पे नेक्स्ट इसकी बात करें तो जो आपका नॉट गेट होता है ना, तो ये लॉजिक फंक्शन को परफॉर्म, बेसिक लॉजिक फंक्शन जो होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं इन्वर्शन। जी बेटा, तो मैं आपको बता रहा था ये जो होता है आपका नोट ऑपरेशन, इसका जो पर्पस होता है ना, ये बेसिक लॉजिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको इन्वर्शन भी बोलते हैं। और जो आपका नोट गेट होता है इसको इन्वर्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्टर, यानी ये चीज़ों को क्या कर देता है, उसका इन्वर्स बना देता है। तो यहाँ पे इसका जो पर्पस है ना वो ये है कि जो आपके लॉजिक लेवल होते हैं ना उसको ये ऑपोजिट कर देता है। मिसाल के तौर पर इसकी वैल्यू अगर 1 है तो उसको 0 बना देता है, और ये 0 है तो उसको क्या कर देता है, 1 कर देता है। तो इसी तरह ये वाइस वर्सा काम करता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। तो ये आज का आपका टॉपिक था, नोट ऑपरेशन वाला।